कहते हैं ना कि राम का भी वनवास हुआ था तो 14 साल के लिए, तो हम लोग का जो 15 साल का वनवास को तोड़ेंगे और इस तोड़ने की कड़ी में हम लोग भरपूर साथ देंगे युवा एक्ता दल। एक बार चाहेंगे श्री संतोष दास के लिए एक बार जोरदार ताली हो जाए कि इन्होंने एक कड़ी में शुरुआत की है और हम लोग पूरे तन मन धन से माननीय मंत्री श्री जलेश्वर महतो जी को फिर से मंत्री के रूप में महोदा में देखना चाहते हैं, बागमारा में देखना चाहते हैं और झारखंड में देखना चाहते हैं हम लोग। तो एक बार जोरदार ताली से उनका भी स्वागत करेंगे। और 23 तारीख को एक जोरदार आगाज के साथ महोदा में प्रचंड बहुमत से जो हम लोग लीड करके दिखाएंगे कि महोदा की जनता में जो तो धीरे पड़ गए थे, हम लोग धीरे हो गए थे, पीछे हो गए थे, इस बार हम लोग को दिखा देना है कि हम लोग महोदा की जनता जो हम लोग पीछे नहीं है। तो एक बार हम चाहेंगे श्री संतोष महतो जी से कि 2 शब्द रखेंगे युवा एक्ता दल के बारे में और उसके बाद आगे कार्यक्रम। आज का दिन ऐतिहासिक दिन होगा, इसलिए ऐतिहासिक होगा कि युवाओं ने जो ठाना है और युवाओं के मुंह से जो सुना मैंने बात, इस बात में दम है। इसलिए अच्छा पर वोट दो, अच्छा पर वोट दो, अच्छा पर वोट दो, आपका वचन कहाँ लगेगा, हाथ साफ कहाँ लगेगा, आपका वचन कहाँ। अभिनंदन। और आज के इस ग्रामीण स्तरीय जो बूथ कमेटी का आज बैठक रखा गया है, सभी को इस बैठक में हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। भटक गए थे या जहाँ भी चले गए थे, फिर हम लोग घर वापसी किए और चाहते हैं कि इस बार तन मन धन चाहे इसके लिए कुछ भी करना पड़े, इस बार उस विकास पुरुष को फिर से धरती पे लाना है, इस जगह पे लाना है, इस समय। और खास करके युवा एक्ता दल के जितने भी सदस्य आए हुए हैं, सब अपने लिए एक बार जोरदार ताली से स्वागत कीजिएगा आज की इस अभिनंदन समारोह में। और आज समस्त युवा एक्ता दल के सदस्यगण आज माननीय पूर्व मंत्री झारखंड सरकार श्री जलेश्वर महतो के ऊपर आस्था रखते हुए आज सभी यहाँ पे जुटा और एक मत में आज हुंकार भरेंगे यहाँ से कि बागमारा में श्री जलेश्वर महतो को विजय दिलाएंगे अपने जोश और जुनून के साथ में। तो हम चाहेंगे आज के इस कार्यक्रम की शुरुआत से पहले युवा एक्ता दल के सुप्रीमो श्री संतोष कुमार महतो जी से आग्रह करेंगे कि वह आए और माननीय पूर्व मंत्री श्री जलेश्वर महतो जी को गुलदस्ता देकर स्वागत करने का काम करेंगे। साथ में हीरालाल महतो भी जी आए और इन्हें गुलदस्ता देकर स्वागत करने का काम करें। एक बार जोरदार ताली से स्वागत कीजिएगा। आज हमारे युवा एक्ता दल के तमाम साथियों को धन्यवाद देता हूं कि आप लोग आज अपना बहुमूल्य समय देके यहाँ पे पधारे हैं, आए हैं। और हमारे बीच हमारे क्षेत्र के विकास पुरुष श्री जलेश्वर महतो जी, मैं इनको धन्यवाद देता हूं कि आप अपना बहुमूल्य समय हम युवाओं के लिए दिए। और साथ में हमारे धीरेन चाचा, जुगल चाचा और दिवाकर चाचा, कमलेश चाचा और समझ चाचा, सभी को मैं प्रणाम करता हूं कि आप लोगों ने बहुत बहुमूल्य समय आप हमारे क्षेत्र के लिए, इस जगह के लिए दिए। और आप सभी से यही निवेदन है और प्रार्थना है कि हम लोग जैसे भी भटक गए थे या जहाँ भी चले गए थे, फिर हम लोग घर वापसी किए और चाहते हैं कि इस बार तन मन धन चाहे इसके लिए कुछ भी करना पड़े, इस बार उस विकास पुरुष को फिर से धरती पे लाना है, इस जगह पे लाना है, इस समय पे लाना है जो इस समय का मांग है। आज प्रेम जी ने सही बात रखा कि राम को भी 14 साल वनवास हुआ था, हम लोगों ने इनको 15 साल वनवास दे दिया। अब वो वनवास फिर से लौटना चाहिए और घूमना चाहिए और रिटर्न होना चाहिए कि अब वनवास नहीं होना चाहिए। अब राम घर आ गए हैं और हम लोग सब एक साथ इनको दिल से समर्थन करेंगे और इसके लिए कुछ भी करना पड़े तो हम लोग इसका आज शपथ लेंगे कि नहीं, जो दल में हम लोग कार्य कर रहे हैं, जो दल में हम लोग हैं, जिसके लिए कार्य कर रहे हैं और जिसके लिए आज हम लोग खड़ा हुए हैं, आज तहे दिल से इनका समर्थन करेंगे और कुछ भी करना पड़े अपने बूथ में इनको लीड कराएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं चाहूँगा कि मेरे कुछ विशेष कार्यकर्ता हैं जो दूर से आए हुए हैं, उनको मंत्री जी हमारे उनको माला बना के स्वागत करेंगे।
कि आज माननीय पूर्व मंत्री झारखंड सरकार फिर से विकास के रूप में हम लोग स्थापित देखना चाहते हैं। उन पर आस्था रखते हुए आज तमाम युवा एकता दल के कार्यकर्ता उन पर आस्था रखते हुए आज उनको प्रचंड बहुमत से जीत की ओर ले जाने की आज साथ में शामिल हुए हैं। अगर रात को भूला अगर शाम को वापस आ जाए तो फिर उसे भूला नहीं कहते हैं। तो इसी के साथ हम लोग फिर से एक नई आगाज के साथ काम करेंगे। तो हम चाहेंगे दो शब्द माननीय पूर्व मंत्री झारखंड सरकार श्री जलेश्वर महतो जी रखेंगे और युवाओं में जोश भरने का काम करेंगे और दोगुनी जोश के साथ युवा एकता दल फिर से एक नए चेहरे के रूप में हम लोग स्थापित करेंगे माननीय मंत्री जलेश्वर महतो जी को। एक बार जोरदार ताली से स्वागत कीजिएगा। तहे दिल की गहराई से अभिवादन स्वागत है कि आपने एक अच्छा बीड़ा उठाया है और राजनीति को समझने का प्रयास किया है। इसलिए जितने भी जो एकता दल के साथी हैं, अन्य लोग जो हैं, सबको बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद। इस कार्यक्रम में उपस्थित हमारे बड़े भाई हैं जुगल किशोर महतो जी, कमलेश यादव जी, समद भाई और हमारा प्रिय जो भतीजा है वो संतोष कुमार महतो जी हैं, हमारे मुखिया जी हैं तरगा के, हमारा छोटा भाई शंकर महतो भी है। आज का दिन ऐतिहासिक दिन होगा। इसलिए ऐतिहासिक होगा कि युवाओं ने जो ठाना है और युवाओं के मुंह से जो सुना मैंने बात, इस बात में दम है। इसलिए दम है कि देश के इतिहास में चाहे वो आजादी की लड़ाई हो, देश को आजाद करने की लड़ाई, युवाओं का अहम भूमिका रहा। युवा बलिदान भी दिए उस समय और आज वही हुंकार भरा है आपने राधानगर बस्ती में। युवा ने हुंकार भरा था जेपी आंदोलन में। जितने जेपी आंदोलन के लोग थे उस समय आपकी तरह युवा जो बैठे होते सामने, सब के सब आज नेता हैं देश में। तो रास्ता आपका सही है, सोच भी सही है। और आपको एक बात और हम याद दिला दें कि झारखंड आंदोलन में भी जितने लोग अग्रिम भूमिका में थे, सभी लोग नेता हैं। एक रास्ता है, प्रशिक्षण शिविर है, अनुभव का कमी है, अनुभव लेने का एक ये रास्ता है। इसलिए हम सबको इकट्ठा धन्यवाद पुनः दे रहे हैं। और चंद बात हम बताने के लिए खड़े हुए हैं कि आज ये समय की मांग क्यों। आपने देखा, मैं 10 साल तक यहाँ विधायक था, मिनिस्टर था। पूरे बागमारा में दावे के साथ मैं कह रहा हूं कि कोई ऐसा गांव नहीं है जिस गांव में जलेश्वर महतो का बोर्ड नहीं है। ये बात सही है कि गलत है, बताइए। चाहे जिस कारण से भी हमको हराया, लोग समर्थन कम दिया, लेकिन समर्थन तो रहा मेरा, सम्मान करने के लिए समर्थन रहा। 15 साल हो गया। 15 साल में कितने गांव में कौन कौन काम किया ये विधायक। 15 साल में युवाओं को हम बताना चाहते हैं कि हर साल 5 करोड़ रुपया मिलता है इमरजेंसी फंड विधायक को। वो फंड होता है कि रास्ता चलते भी लिख देगा वो, तो काम शुरू हो जाएगा उसी दिन से। कोई अप्रूवल की आवश्यकता नहीं, अप्रूवल होता रहेगा, लेकिन काम नहीं हुआ। और वो पैसा लूटपाट करने का काम किया। यहाँ के युवाओं को आंख में पट्टी बांधने का काम किया, यहाँ के युवा का अधिकार को छीनने का काम किया। आज जो विधायक, जो सांसद बन गए हैं, उस विधायक का जो हम अगर चर्चा करेंगे तो चर्चा खत्म नहीं होगा। लेकिन संक्षिप्त में हम आपको बता देना चाहते हैं कि वह विधायक बनने के पूर्व 2 रुपया का मालिक नहीं था। उसका आईटी में इनकम टैक्स का जो होता है उसमें 1 रुपया का भी जिक्र नहीं है। लेकिन विधायक बनने के बाद हजारों करोड़ का मालिक बन गया। कैसे बना? आपके अधिकार को छीना, गरीबों के अधिकार को छीना, किसान के अधिकार को छीना, मजदूरों के अधिकार को छीना, और ये छीनकर और तानाशाह डिक्टेटरशिप कायम किया। डेमोक्रेसी में डिक्टेटरशिप शोभनीय नहीं है, उचित नहीं है।
डेमोक्रेसी में हर बात को रखने का, कहने का सबको अधिकार है, लेकिन उसके सामने कोई बोल नहीं पाता है, तानाशाह रवैया चलता है। उसके खिलाफ में अगर कोई बोला तो उसको वो 4 बात बोल देगा, ऐसा कि वो बोल ही नहीं सकता, उसका मुंह बंद हो जाएगा। उसके खिलाफ में कोई अगर गया तो उसके ऊपर केस होगा, उसके ऊपर गोली चलेगा, लाठी चलेगा, ये झेलना पड़ रहा है। चिटाई धाम का नाम आप लोग सुने होंगे। चिटाई धाम में गरीबों का जमीन को डोजरिंग करके मिला लिया अपने जमीन के साथ में। अगर आपत्ति करने जा रहा है किसान तो उसके ऊपर गोली चला। धरना पर बैठा, वहां भी यातना, गांव में यातना, मतलब एक राजतंत्र का परंपरा को शुरू किया। और उसी राजतंत्र में आज हम लोग यहां बैठे हुए हैं कि अपने बाद अपने भाई को जनप्रतिनिधि बनाने के लिए तुला हुआ है। यह सोच डेमोक्रेसी के खिलाफ में है। हम डेमोक्रेसी की बात कर रहे थे, हम बेरोजगारों की बात कर रहे थे। यह बेरोजगार नौजवान जो आज हैं, बागमारा में बेरोजगार का प्रश्न नहीं उठ रहा है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, नौजवान एक बार जिस तरह से मचले हो, मचल कर दिखा दो और अंजाम तक पहुंचा दो। बेरोजगार को रोजगार दिलाने का प्रथम प्रायोरिटी में प्रथम काम जो होगा वो जलेश्वर में तो आगे बढ़ के करेगा। क्या रोजगार है, लेकिन सारे रोजगार पर वो अधिपति जमाए हुए हैं। उसको हराना पड़ेगा, उसको शक्ति से बाहर करना पड़ेगा, सत्ता से बाहर करना पड़ेगा। जब तक सत्ता से बाहर नहीं करिएगा तब तक उसका तानाशाह चलता रहेगा। आज आप लोग जानते हैं कि गांव में छोटा पीसीसी भी अगर हो रहा है तो शरत एंड कंपनी, ढुलू एंड कंपनी ही करेगा काम। मेरे कार्यकाल में क्या होता था, जिस गांव का पीसीसी है उस गांव का लड़का कमेटी बना के करता रहा, प्रॉफिट हुआ जो बांट लिया, सब काम भी अच्छा होता रहा। लेकिन आज जो ढुल्लू मतों का काम हो रहा है, अगर पीसीसी कर दिया गांव में और बारिश अगर 6 महीना के 3 महीना के भीतर हो गया, सारा पीसीसी बह जा रहा है। ये तो उसका क्वालिटी है, जिस क्वालिटी की हम चर्चा कर रहे हैं। और जिस पार्टी में वो है उस पार्टी का तो आप सभी लोग जानते हैं कि वो पार्टी भारतीय जनता पार्टी किस तरह से झूठ बोला है, जुआओं को ठगने का काम किया है। जब नरेंद्र भाई मोदी प्रधानमंत्री का सपना देखकर जब आए, देश में घूमना शुरू किए, तो उसने 2 नारा दिया था। एक नारा यह था कि मित्रों, काला धन देश में है, उसको हम लाएंगे, हमको थोड़ा सा समय दे दीजिए, 6 महीना का समय दे दीजिए। और उस काला धन का 15-15 लाख एक परिवार को हम देने का काम करेंगे, एक व्यक्ति को देने का काम करेंगे। ये बोला था कि नहीं बोला था? बोला था ना। मिला किसी को? नहीं मिला किसी को। उसने कहा था कि 2 करोड़ लोगों को हम नौकरी देंगे हर साल। जो बेरोजगार नौजवान उछल गए कि बड़ा 2 करोड़ नौकरी देगा तो हमारा भी नंबर आ जाएगा। एक भी नौकरी नहीं दिया। उल्टा क्या किया कि जितनी संपत्ति थी, देश की जो संपत्ति थी, चाहे कोल हो, भेल हो, सेल हो, एयर हो, ऑयल हो, पोर्ट हो, एयरपोर्ट हो, सारा इंफ्रास्ट्रक्चर को बेचने का काम किया। श्रीमती इंदिरा गांधी ने नेशनलाइजेशन एक्ट लाया था 72 से। यहां का जो भी आदमी उस समय सोचा कि नौकरी करेंगे तो उसको नौकरी मिला। उसके बाद भी नौकरी उभरा और देश के कोने कोने से लोग आकर यहां रोजगार किया, नौकरी पाया, उसको मान मिला, सम्मान मिला, पहचान मिला, अधिकार मिला। आज उसी मजदूर का, उसी किसान का बच्चा देश के कोने कोने में भटक रहा है। क्या इसी के लिए झारखंड बना था? नौजवानों, मैं आपको कह रहा हूं कि झारखंड जिस उद्देश्य के लिए बना, उस उद्देश्य की तरफ ले जाना होगा और आपका रास्ता बिल्कुल सही और सटीक है। आप अड़िए, हम लड़ेंगे, आपका रास्ता को हम तय करेंगे, लेकिन आपको अड़ना पड़ेगा, जनता को अड़ना पड़ेगा। आज जो
भाजपा यहाँ हार महसूस कर रही है कि हम हार गए, जलेसर महतो जीत गया, अब वो तीन तस्या खेल खेल रहा है, बी टीम उतार रहा है कि वोट कट जाए। और खास करके जो काम जो कर रहा है वो मुस्लिम के बीच में काम कर रहा है कि मुस्लिम का वोट थोक में जा रहा है जलेसर महतो के साथ में, इसको काटो। पैसा का, प्रलोभन का, फिर मोदीवाद का, मोदी का नारा का लोग सहारा ले रहा है। मिलना किसी को कुछ नहीं है। आपको मैं आह्वान करता हूं कि आप गांव में जाएंगे तो आप मैया सम्मान योजना का जिक्र जरूर करेंगे। आप बच्चों का स्कॉलरशिप का जरूर जिक्र करेंगे कि सरकार ने किस तरह से बच्चों को पढ़ाने के लिए, बच्चियों को पढ़ाने के लिए स्कीम बनाया है। 200 यूनिट बिजली बिल माफ करने का, पिछला बिल साफ करने का, ये महत्वपूर्ण योजना जो सरकार का है, राज्य सरकार का है, इस बात को जरूर रखिए आप। और केंद्र सरकार की विफलता को रखिए आप। दिमाग लोगों का साफ होगा। आज हम मीटिंग करके आ रहे हैं। अभी मैंने कहा, वहां महिला काफी जुटी हुई थी, मैंने कहा एक चीज बताइए आप कि आपको वोट के पहले 200-500 रुपया चाहिए कि बराबर के लिए पैसा चाहिए? बराबर के लिए पैसा अगर मिलना है तो मैया सम्मान योजना से मिलेगा। दिसंबर से वो 2500 होने जा रहा है। अभी आपको 1000 मिल रहा है, 3 महीना में 3000 मिल गया। और कोई अगर दलाल आके बीच में आपको कहेगा कि लीजिए 200 रुपया वोट दे दीजिए फुल छाप में, यह गलती मत करिएगा। महिला ने जवाब दिया कि आप इत्मीनान रहिए, महिला का एक वोट भी इधर से उधर नहीं होगा, 100% वोट हाथ छाप में जाएगा। तो महिलाओं का तो मन बना हुआ है, आज युवाओं का मन बन रहा है। इस बात को आप परोसने का काम करिए, आगे बढ़ाने का काम करिए, इस बात को फैलाने का काम करिए। जुआ मचल जाएगा तो यहाँ का भाग्य बदल जाएगा। मैंने कहा रोजगार की कमी यहां नहीं है। आज ढुल्लू महतो का 100 पेलोडर चल रहा है, खाली पेलोडर उसका बंद हो जाएगा तो कम से कम 40,000 मजदूरों को नौकरी मिल जाएगा, काम मिल जाएगा। ये व्यवस्था चलता था। उधर मुराइडी के लोग हैं कि नहीं, साथी लोग हैं कि नहीं? मुराइडी में सिर्फ 2400 मजदूर था, बेरीडी में करीब 2000 से ज्यादा था, नदखरकी में था, जमनी में था, शताब्दी में था। सब जगह तो मजदूर भरा हुआ था, 2000-3000 करके। एरिया 5 तक आप जोड़ लीजिए। जो कोयला बेच दिया वो उस कोयला में बीसीआर का कहां अधिकार बनता है? लेकिन ढुल्लू महतो के साजिश ने उसमें भी पेलोडर घुसाने का काम किया। आप सभी लोग जानते हैं कि खुला सेल जो था, ओपन सेल का कोयला जो है मैनुअली लोड होता रहा। ये गलत नीति है कि नहीं? मजदूर विरोधी नीति है कि नहीं? मजदूरों का अधिकार छीना जा रहा है कि नहीं छीना जा रहा है? इसको करने में क्या है? इतना ही आदमी अगर हम लोग बैठ जाएंगे जाके डंप में पूरे ईमानदारी और निष्ठा के साथ कि मशीन को बंद करो, मैनुअली चालू करो, तो चालू हो जाएगा। लेकिन सत्ता का शक्ति चाहिए साथ में। इसलिए इस बार हम कह रहे हैं यह बात कि जो बच्चे बाहर जा रहे हैं, बाहर में देखिए कि अभी पदुवाड़ा के एक बच्चा मर गया मद्रास में जाके। अब बताइए क्या यहाँ का बच्चा पैदा हुआ मरने के लिए, झारखंड का बच्चा हुआ भटकने के लिए? और यह बात मैंने केंद्र में भी रखा है, यह बात को एआईसीसी में भी रखने का काम किया है हम कि झारखंड जिस उद्देश्य के तहत बना उस उद्देश्य की तरफ जाना चाहिए। यहाँ का बच्चा पत्थर बेच रहा है, दोना बेच रहा है, यहाँ की महिला मजदूरी कर रही है। हर चौक में देख लीजिए, सुबह खड़ा होने के लिए तो हर चौक में 200, 500, 1000 लोग रोजगार के लिए भटक रहे हैं। इसी के साथ आज कर इस कार्यक्रम का समापन करें। जय हिंद, जय भारत, जय।